नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। श्रमिकों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने इस पोस्ट में जानकारी दी। उन्होंने साथ ही लिखा कि पीएम मोदी ने फोन पर बात की है। ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। प्रदेश में हो रही बारिश और हिमपात की भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम मोदी हर संभव सहायता देने का आश्वासन देते हुए भी नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रमिकों को जिस तरीके से निकालने का भरसक प्रयास यहां पर किया जा रहा है उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर उनकी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालातों से अवगत कराया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन भी मिला है। रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकले, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी। ग्लेशियर टूटने से हादसा हो गया। 47 मजदूर अब तक बचा लिए गए हैं, 8 अब भी फंसे हुए हैं। तो सेना का हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। चमोली रेस्क्यू में मौसम मुश्किलें बढ़ा रहा है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। ग्लेशियर में कुल 55 मजदूर फंसे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 47 मजदूरों को बचा लिया गया है, 8 अब भी फंसे हुए हैं। सेना का हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, लेकिन चमोली में लगातार मौसम जो है वो रेस्क्यू अभियान के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। ग्लेशियर में कुल 52 मजदूर फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। 55 मजदूर ग्लेशियर में फंस गए थे और बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ था। 55 में से 47 मजदूरों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है, 8 अब भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, लेकिन चमोली में मौसम रेस्क्यू अभियान के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 55 मजदूर फंस गए। तो बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ। जो सेंटर और स्टेट की हेल्प से चॉपर्स आए थे, तो अभी 4 चॉपर्स लग गए हैं हमारे आर्मी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में। और टोटल 55 में से हमारे 47 लोगों को रेस्क्यू वहाँ में कर लिया गया है। और 7 लोगों को हम जोशीमठ हॉस्पिटल में ले आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। और 3 लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है जो स्टेबल हैं अभी। एक पिथौरागढ़ के, एक हल्द्वानी और एक जम्मू कठुआ के हैं। और उनके द्वारा बताया गया कि मॉर्निंग अर्ली आवर्स में अवलांच आया था, जिस कारण वो उसकी जड़ में आ गए थे और उसी अफरा तफरी में वो लोग दाएं बाएं भागे हैं। और आशा करता हूँ जो 8 लोग बचे हैं वो भी शीघ्र हमें सकुशल मिलेंगे। कनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया, क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? तो हरीश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लगातार रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। 8 मजदूर अब भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कुल 55 मजदूर ग्लेशियर में फंस गए थे। ग्लेशियर टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद मजदूरों का रेस्क्यू अभियान उनको बचाने के लिए चलाया गया। बताया जा रहा है कि 47 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी 8 मजदूर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया।
तो अरे बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 55 मजदूर ग्लेशियर में फंस गए और इस हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया जा रहा था। 47 मजदूर बचाए गए हैं, 8 अब भी फंसे हुए हैं। ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनाडा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हरीश, सुन पा रहे हैं आप? जी। हरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी साहिल। जी हरीश, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या स्थिति है? बताया जा रहा था कि 8 मजदूर अब भी ग्लेशियर में फंसे हुए थे। देखिए साहिल, जिस तरह से जो कल घटना घटी है उसको लेकर के आज भी रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। जोशीमठ में खुद मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय अपना खुला हुआ है, लगातार यहाँ से अपडेट किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी जोशीमठ में मौजूद हैं और यहाँ से अगर बात करें तो जोशीमठ से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ सेना ने यहाँ पे खुद मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी मदद से भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक 47 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी तरह से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। यानी कि जो भी मजदूर अभी तक बरामद हुए हैं, जो भी मिले हैं, वो सभी स्वस्थ स्थिति में हैं। बहुत ज्यादा अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 3 लोगों का इंजरी हुआ है, काफी उनको चोट पहुंची हुई है। उनको जोशीमठ के जो आर्मी अस्पताल है वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। बाकी अन्य लोगों को माणा में ही उनका उपचार किया जा रहा है। तो आज भी रेस्क्यू किया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से जैसे ही मौसम खुला है उसके बाद से लगातार सर्च और रेस्क्यू जारी है और लगातार सेना के हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय में जोशीमठ में तैनात है। खुद जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ। जी बिल्कुल हरीश, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जानकारी यहाँ पर लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने बातचीत की है, अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने इस बाबत तमाम जानकारियां साझा की है। क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी पूरी सहायता का आश्वासन यहाँ पर दे दिया है? मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। जोशीमठ में अपना कैंप कार्यालय बनाया हुआ। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार उनसे अपडेट पे लिया जा रहा है। जो सेना के जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार वो संपर्क में हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी आश्वासन की बात यहाँ पर कही गई है। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी एक्स हैंडल पर दी है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भी पूरी सहायता यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा जो भी संभव मदद होगी उसका आश्वासन भी प्रधानमंत्री ने दिया है। जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको तत्काल निकालने के लिए हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो टुकड़ियां हैं, जो रेस्क्यू दल हैं, वो लगातार मौके पे हैं और माना पास के पास जो सड़क का जो बर्फ हटाने का जो काम है उसके तहत ये घटना घटी थी। और उसमें जो ग्लेशियर है वो क्योंकि बार बार जो मौसम है वो भी बिगड़ रहा है और ऐसे में लगातार जिस तरह से ग्लेशियर टूट रहे हैं उसे कहीं ना कहीं व्यवधान जो बाधा है वो उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हेलीकॉप्टर से मुआयना किया है। लगातार यहाँ पर मजदूरों को बचाने का काम रेस्क्यू टीम की तरफ से किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में आज से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। ये महोत्सव 7 मार्च तक आयोजित होगा। इस भव्य आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भव्य आयोजन है। यह आयोजन हमारी प्राचीन संस्कृति और रियासत का अमूल्य हिस्सा है। नमस्कार। ऋषिकेश में आगामी 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। योग जो हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का अमूल्य हिस्सा है, उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। हर साल हजारों योग साधक और विशेषज्ञ इस महोत्सव में शामिल होते हैं, जिससे उत्तराखंड को विश्व योग राजधानी के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यह आयोजन और भी भव्य और प्रभावशाली होगा। देश विदेश से योग प्रेमी साधक और गुरु इस पावन धरती पर एकत्रित होंगे और योग के माध्यम से
मानवता को शांति, संतुलन और स्वास्थ्य का संदेश देंगे। उत्तराखंड सरकार पर्यटन और योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि इस महोत्सव के माध्यम से अधिक लोग योग अपनाएं और अपने जीवन में स्वास्थ्य और सकारात्मकता लाएं। मैं सभी श्रद्धालुओं और योग प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि वे इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बने और उत्तराखंड की दिव्यता का अनुभव करें। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी 1 मार्च से 7 मार्च तक ये भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पूरे आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का यह अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव रहने वाला है? है उसका आयोजन हो रहा है, यानी कि ऋषिकेश में योग महोत्सव मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो योग साधक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा खुद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी जानकारी भी दी है और उन्होंने कहा है कि ये विश्व, उत्तराखंड ही नहीं पूरे समूचे विश्व के लिए एक बड़ा अवसर है और जिस तरह से तमाम जो योग सिद्ध यहाँ पर हो रहा है उससे कहीं न कहीं तमाम जो लोग हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा आज की अगर बात करें तो आज से 7 दिनों तक ये कार्यक्रम जो है वो ऋषिकेश में संपन्न होगा। जी आप भी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से योग की अगर बात करें तो योग को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही थी और आज की अगर बात करें साहिल तो आज से 7 दिवसीय जो योग महोत्सव है उसका शुभारंभ होना है और क्योंकि ये जो शुभारंभ है ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाना था, लेकिन जो घटना घटी है माणा में उसकी वजह से मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 1 तारीख से और 7 मार्च तक ये आयोजन है जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के रूप में ऋषिकेश में मनाया जा रहा है। इस आयोजन के लिए उत्तराखंड ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं जो प्राचीन संस्कृति है, रियासत है, उसका एक ठीक है हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंचे हैं, लगातार मुआयना करते हुए वो नजर आ रहे थे। सेना के जवान भी रेस्क्यू अभियान में लगातार जुटे हुए हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बद्रीनाथ में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है, तो हादसे की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू किए गए श्रमिकों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सेना के जवान यहां पर लगातार श्रमिकों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 7 श्रमिकों का रेस्क्यू यहां पर कर दिया गया है और एक बड़ी प्राकृतिक आपदा बद्रीनाथ धाम में देखने को मिली है जिसमें लगभग 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 47 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 8 श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए सेना के जवान अब भी लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं जहां श्रमिकों से बातचीत उन्होंने की, जिन श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया है उनसे बातचीत भी उन्होंने की। सेना के जवानों से भी जानकारियां जुटाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें। हरीश कनेडा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सजगता के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। सेना के जवानों से जरूरी जानकारियां वो ले रहे हैं, जिन श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया है उनसे भी बातचीत करते हुए वो नजर आए। क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए साहिल, जो घटना घटी है उसके बाद मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी जो जोशीमठ में अपना कैंप कार्यालय खोले हुए हैं और आज की अगर बात करें तो आज भी मुख्यमंत्री ने तमाम जो मजदूर हैं उनसे बात की है। जिस तरह से जो लोग फंसे हुए थे जिनको सर्च किया गया है, सर्च ऑपरेशन के दौरान जिनको जोशीमठ लाया गया है उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। इसके अलावा
जो अन्य लोग हैं उनसे भी मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। लगातार सेना के जो रेस्क्यू दल हैं उनके भी संपर्क में मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो घटना घटी है उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने तमाम जो जगह है वहां पे अपना मोर्चा संभाला हुआ है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो सर्च ऑपरेशन है उसे देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से हम लगातार देखते हुए आए हैं कि उत्तराखंड में कई बार इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी लगभग 55 जो श्रमिक थे वो यहाँ पर इस ग्लेशियर में फंस गए, लेकिन दाद देनी होगी सेना के जवानों की जिन्होंने तुरंत तत्परता के साथ ये रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया और अब तक 47 श्रमिकों को यहाँ पर सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। जिस तरह से कहीं न कहीं जो मौसम है वो बाधा यहाँ पर बन रहा था लगातार, जिस तरह से जो तमाम जो मजदूर फंसे हुए हैं अभी तक की अगर बात करें तो अभी 47 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि 3 लोग की गंभीर होने की बात यहाँ पर की जा रही है। उनका जो ऑपरेट है उनको जोशीमठ जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार यहाँ पर अपडेट लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो सेना के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हो रही है और जो बाकी के जो 8 लोग हैं उनको भी सर्च किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो ग्लेशियर है वो टूट रहे हैं और इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम भी खराब हो रहा है और मौसम खराब होने के चलते भी कहीं न कहीं कई अड़चनें कई बाधाएं पैदा हो रही हैं, जिस वजह से एक अच्छा रेस्क्यू है जो वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो तमाम जो सेना के अधिकारी हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की और बीआरओ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर सर्च कर रही है। जी बिल्कुल। और लगातार सेना तत्परता के साथ इस कार्य में जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस घटना का संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। खुद बद्रीनाथ में वो मौजूद है जहां पर सेना के जवानों से जरूरी जानकारियां उन्होंने ली, जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है और तमाम सहायता केंद्र की तरफ से मिलने की भी बात यहाँ पर आ रही है। इसी बीच धामी जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। नजर बनाए हुए हैं बद्रीनाथ धाम में, वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की है फोन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत हुई। पूरी घटना का समीक्षा और संज्ञान उन्होंने यहां पर लिया और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सैनिकों से मुलाकात कर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूरी घटना की जानकारी लेते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने बैठक की और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई, सुरक्षा प्रबंधन और नशा तस्करों के खिलाफ संपत्ति जब्त के अभियान तेज करने को कहा। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और त्योहारों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। तो वहीं रुड़की के शाहबुद्दीनपुर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। दरअसल पीड़ित का कहना है कि दिसंबर के महीने में उसका बिजली का बिल 2600 रुपये था, जो कि जनवरी में 18,026 रुपये बताया गया। वहीं रीडिंग के आधार पर बिजली बिल कम करने के एवज में 5,000 रुपये की मांग की गई। पीड़ित ने 5,000 रुपये न देकर 10,000 रुपये बिजली विभाग में जमा करा दिए, लेकिन इसके बाद भी फरवरी के महीने में 28,000 रुपये का बिल पीड़ित को थमा दिया गया। बिजली विभाग से परेशान पीड़ित युवक अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पीड़ित का कहना है कि बिजली विभाग से अन्य लोग भी परेशान हैं। 2700 रुपए का बिल आया, 2700 रुपए में बिल 11वें महीने में एकदम 12वें महीने में 16,000 का बिल हो गया। अब मैं कुछ नहीं किया, फिर
उसने मीटर वाले ने मेरे को कहा मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा, 5,000 रुपए दे। निकाल के जाता है, नाम तो मेरे को मालूम नहीं उसका। आपका ये मीटर जो है ना IDF चल रहा है। तो जी कुछ नहीं, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। फिर अगले महीने 18,000 रुपए का बिल आ गया मेरा। फिर मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने 10,000 रुपए पैसे जमा कर दिए उसमें से, 18,000 में से। उधर रुड़की के लंढौरा में फायरिंग हुई। हमलावरों ने 2 भाइयों को गोली मार दी। वारदात के बाद फरार हुए हमलावर और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तो रुड़की के लंढौरा में यह फायरिंग की घटना घटित हुई, जहां हमलावरों ने 2 भाइयों को गोली मार दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी से 500 रुपए के नकली नोटों की 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से नकली नोटों के कारोबार में लिप्त थे। साथ ही तंत्र विद्या के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगा करते थे। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ठगी के कामों में भी वो लगा था। पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि नकली नोट के चलन का इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है और कलियर क्षेत्र में इनको ये नोट पहुंचाए जाने थे। पुलिस के द्वारा हैदराबाद चेकिंग के दौरान इनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की गई। उसमें इनकी गाड़ी एक पोल से टकराई। उधर रुड़की के SSI धर्मेंद्र राठी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। हरिद्वार SSP ने धर्मेंद्र राठी को लाइन हाजिर किया है। दरोगा राजीव उनियाल भी सस्पेंड किए गए हैं। तो विधायक खानपुर के कार्यालय पर फायरिंग का ये पूरा मामला है और मामले में लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई SSI धर्मेंद्र राठी के खिलाफ की गई है। तो हरिद्वार SSP ने धर्मेंद्र राठी को लाइन हाजिर कर दिया है। दरोगा राजीव उनियाल भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर हल्द्वानी में ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में रजिस्ट्री दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के तहत अराजन वीसो दस्तावेज लेखक, स्टैंप विक्रेता, अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर रजिस्ट्री दफ्तर में धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी दस्तावेज लेखकों का कहना है कि वर्चुअल रजिस्ट्री शुरू होने के हजारों स्टैंप विक्रेता, दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। रजिस्ट्री का पैसा ई-चालान से जमा होगा, जिससे उनका काम बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टैंप विक्रेताओं के माध्यम से ही स्टैंप बेचे जाएं। वर्तमान व्यवस्था की तरह जमीनों की रजिस्ट्री की व्यवस्था जारी रहे। आज हमारा 3रा दिन है और हमें सहयोग मिल रहा है। सारे हमारे सहयोगी लोग इकट्ठे हुए हैं कि ई स्टाम्प का जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने बिना हमें परिश्रम में लिए हुए लागू कर दिया गया है, इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है। और सर एक समस्या और भी है, हमारे जो स्टाम्प विक्रेता हैं पुराने, पहले हमारा लाइसेंस 3 साल के लिए रिन्यूअल होता था। अब ये गवर्नमेंट द्वारा हर वित्त वर्ष में 1 साल के लिए किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी इन्होंने। इसका भी हमारा द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पूर्व की भांति इसको भी 3 साल के लिए कर दिया जाए। ये पहले हमारे 2 दिन का था प्रस्ताव, परसों फिर निर्णय लिया गया कि हमारी बात को कोई अभी सुन नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको अब शनिवार तक 1 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो हमारी मांग वही है कि वर्चुअल रजिस्ट्री और पेपर रजिस्ट्री के बारे में है। अगर वर्चुअल और पेपर रजिस्ट्री होती तो हमारे हितों की सुरक्षा कैसे होगी? स्टाम्प वेंडर से कोई स्टाम्प खरीदेगा नहीं, क्योंकि ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो जैसे अभी 10 रुपए के स्टाम्प में जो है आपका जब नकल वगैरह निकलते हैं तो पहले हम ही लोगों से लोग खरीदते थे। अब सीधे जो है ई चालान से जमा जो वो पैसा स्टॉक होल्डिंग के खाते में चला जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।